नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च पे चर्चा में, जहां हम लेटेस्ट रिसर्च पेपर को सिंपल और एंटरटेनिंग तरीके से समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पेपर जो कि एक्सप्लेन करता है कंस्ट्रक्टर थ्योरी विच एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें समय टाइम को बिना डायरेक्टली अज्यूम किए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से ड्राइव किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप कंसेप्ट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ टाइम। फिजिक्स में टाइम हमेशा एक ट्रिकी चीज़ रही है। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम एक पैरामीटर नंबर जो इक्वेशन में होता है, लेकिन वो खुद मेजर नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम एक सी नंबर मतलब वेरिएबल जो ऑपरेटर जैसा मेजरेबल नहीं होता है। जनरल रिलेटिविटी में टाइम एक रैशनल कंसेप्ट यानी एक क्लॉक का आउटपुट जो ग्रेविटेशनल फील्ड और मोशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम सबको रियलिटी में लगता है कि टाइम फ्लो होता है और ड्यूरेशन समय का गैप एग्जिस्ट करता है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता है। पार्ट 2, कंस्ट्रक्टर थ्योरी, एक नया नज़रिया। अब आता है कंस्ट्रक्टर थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो डेविड डचेस और कियारा मार्लेतो ने प्रपोज किया था। इसमें फिजिक्स के लॉ को लिखने का तरीका ही अलग है। यहाँ हम नहीं देखते कि कोई सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है टाइम के साथ। यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा टास्क पॉसिबल जो हो सकता है और कौन सा इम्पॉसिबल जो फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर एक आइडियल मशीन या डिवाइस जो एक टास्क को बार बार परफॉर्म कर सके विदाउट खुद बदले। इस थ्योरी का मेन कैरेक्टर जैसे एक कैटलिस्ट रिएक्शन बार बार कराता है विदाउट खुद चेंज हुए। तो यहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स इज इक्वल टू कैटलॉग ऑफ पॉसिबल और इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 3, टाइम का जन्म, टाइमर कंसेप्ट। अब सवाल है, अगर लॉ में टाइम का जिक्र ही नहीं तो फिर हम चेंज और ड्यूरेशन कैसे डिफाइन करें। यहीं पे आता है टाइमर, एक डिवाइस जो स्टार्टिंग, रनिंग, हाल्ट के स्टेटस को फॉलो करता है। टाइमर एक न्यूल कंस्ट्रक्टर, एक आइडल सिस्टम जो कुछ नहीं करता एक्सेप्ट अपने स्टेटस चेंज करना होता है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट फ्लैग्स होते हैं। स्टार्ट जब डिवाइस बिगिन करें, रनिंग जब वो चल रहा हो, हाल्ट जब स्टॉप हो जाए। इन्हीं फ्लैग्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कितना समय गुजर गया है। मतलब टाइम एक पैरामीटर नहीं बल्कि एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अंदर निकलता है। पार्ट 4, डायनेमिक्स कैसे बनते हैं। टाइमर की बेसिस करते हैं डायनेमिक्स, एक सब्सट्रैक्ट सिस्टम के एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी, वेरिएबल जैसे एनर्जी, पोजीशन एक्सेट्रा टाइम के साथ चेंज होते हैं। जब हम टाइमर को उस सिस्टम के साथ कंबाइन करते हैं तब एक रिलेशन बन जाता है VT, यानी V वेरिएबल V एज ए फंक्शन ऑफ इंटरनल स्टेप T। जब एक एट्रीब्यूट अगले एट्रीब्यूट में स्मॉल डेल्टा स्टेप होता है तब डेरिवेटिव dV/dt डिफाइन कर सकते हैं और इसी डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेडिशनल डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो मोशन और फिजिक्स डिस्क्राइब करता है नेचुरली एमर्ज होते हैं। सोच के देखिए, हमने टाइम को अज्यूम नहीं किया बल्कि टाइमर के बिहेवियर से डिराइव किया। पार्ट 5, समरी। समझ आया क्या हुआ। ट्रेडिशनल थ्योरी में टाइम एक बैकग्राउंड पैरामीटर था जो खुद डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं था। कंस्ट्रक्टर थ्योरी बोलती है फिजिक्स के लॉ टाइमलेस है, बस टास्क के पॉसिबल इम्पॉसिबल नेचर से बनते हैं। टाइमर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट से हमने दिखाया कि टाइम और डायनामिक्स ऑटोमेटिकली एमर्ज करते हैं। मतलब टाइम डिराइव्ड चीज़ है, फंडामेंटल नहीं। पार्ट 6, सिग्निफिकेंस, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इस रिसर्च का मतलब है कि फिजिक्स को बिना टाइम अज्यूम किए डिस्क्राइब करना पॉसिबल है, या एक टाइमलेस फाउंडेशन जो हर फ्रेमवर्क में वैलिड होने देता है। ये प्रॉब्लम ऑफ टाइम जो डिकेड से अनसॉल्व्ड है फिजिक्स में,
एक नया और एलिगेंट सॉल्यूशन देता है। और ये ट्रेडिशनल रिलेशन टाइम मॉडल्स के अलग है, क्योंकि यहाँ क्लॉक और टाइमर खुद फिजिक्स के फंडामेंटल फ्रेमवर्क से जस्टिफाई है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कंस्ट्रक्टर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि टाइम और डायनेमिक कहाँ से आता है। समय के इंडिपेंडेंट इंटिनिटी नहीं, बल्कि एक इमर्जेंट चीज़ है जो फिजिकल सिस्टम और टास्क के रिलेशन से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताइए कि अगला पेपर किस पर डिस्कस किया जाए। मिलते हैं अगली बार। तब तक क्यूरियस रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, रिसर्च पर चर्चा